सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज परदेसी पे बात होनी है, जो पराये देश चला गया या जो पराई जगह चला गया, मतलब कि जो दूर चला गया। जैसा मैंने कहा कि पुरानी फिल्मों में, लोकगीतों में परदेश का जिक्र बहुत होता था, लेकिन डिजिटल दुनिया नहीं थी तब, और डिजिटल दुनिया ने यहां भी सेंध मारी और सब कुछ बदल गया। अब दूरी नहीं लगती। आप किसी भी तरह से, चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, जो शारीरिक दूरी हो सकती है, लेकिन आप मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वो विरह की वेदना बहुत पहले से कम हो गई है। और एक बहुत सुंदर सा संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि सपने नहीं, बस्ती बस्ती देखी हमने, उसकी भी सूरत ऐसे बदले, सपने सुंदर बुनकर हम जैसे अपने घर से निकले, शहर से निकलकर दूर, भीड़ में खो गए हम ऐसे, उम्मीद लिए अपनों से दूर, परदेसी हो गए हो जैसे। पहला गाना बताना है कौन सी फिल्म से है। आसान सा प्रश्न आप सबके लिए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों। तो बता ये भी दीजिए कि ये गीत फिल्माया किस पर गया था। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है
रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। थोड़ी सी तकनीकी बाधा हुई और बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। चलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आपको बताना ये था कि ये गीत कौन से फिल्म से था और ये गीत किसके ऊपर फिल्माया गया था। आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। ये गीत शशि कपूर पर फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। अब अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है इस गीत को भी किस पर फिल्माया गया था, यानी कि मधुबाला के साथ कौन है इस गीत में, और फिल्म का नाम भी बता दीजिएगा। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। बहुत ही प्यारा सा संदेश। किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूँ, कई बरसों से हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे घर मेरा। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आंखों का सलाम दे गया। क्या बात है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है, परदेश शब्द से बहुत सारे गाने आए हैं। और आपने गीत के बारे में भी लिखा है, हो सकता है प्लेलिस्ट में हो। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे। क्या बात है। इसमें हमारे पास कुछ गलत जवाब भी आए हैं, सबका जवाब सही नहीं आया। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है शायद नागिन।
जी नहीं, यकीनन ये नागिन फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने आपने सही जवाब भी लिखकर भेजा है और वो ये है कि ये गीत है फिल्म फागुन का और इसमें मधुबाला के साथ थे भारत भूषण। और एक प्यारा सा संदेश कि फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। और ये गीत के बोल थे। अब सुनिए अगला गाना। चलिए बता दीजिए कि इस गीत को लिखा किसने है और धुन तैयार किसने की है। थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। अपनी मंजिल सभी को खुद ही खोजनी पड़ती है। कुछ आजीविका के लिए परदेश जाते हैं तो कुछ नई जगह देखने। परदेश जाना एक तरह से आइसोलेशन है, जहां जाकर आपको अपने जीवन का विस्तार और मंजिल का ठिकाना मिल जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में हम चले जाएं, पर परदेश जाने वाला प्रत्येक इंसान अपना देश अपने दिल में उसको साथ लिए घूमता है। बहुत ही प्यारा सा संदेश, दिल को छू लेने वाला। मतलब पार या दूर, देश मतलब देश या निश्चित स्थान, मतलब पार देश, देश को पार कर जाना। जब हम एक निश्चित स्थान या देश से दूर मतलब पार कर जाते हैं, उसे परदेश मतलब विदेश कहा जाता है, जबकि प्रदेश का मतलब अपने ही देश के भीतर के कई विभिन्न राज्य या प्रांत विशेष होता है। हमारे बड़े भाई जब देश के अन्य प्रदेश में रोजगार के लिए जाया करते हैं, तब प्रदेश शब्द को अपभ्रंश कर गुजरात की तलपदी भाषा में परदेह या परदेश गए हैं। ऐसा कहा करते थे हमारे बुजुर्गों को कई बार हमने बचपन में ये कहते हुए सुना है। लिखकर भेजा है हमारे एक श्रोता मित्र ने। और बिल्कुल सही, मैंने फिल्म तो नहीं पूछा था, लेकिन आप सारी जो डिटेल्स में हमें जवाब लिखकर भेजते हैं। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी। आपने फिल्म का भी नाम लिखकर भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताना है अगला गीत। सुपरहिट जोड़ी फिल्मों की, बता दीजिए कौन कौन थे इस गीत में और इस गीत के भी गीतकार कौन थे। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की।
तो हमने पूछा था कि भाई इस गीत को किस पे फिल्माया गया था, और मैंने ये भी कहा कि सदाबहार जोड़ी थी। जी हाँ, नरगिस और राज कपूर। फिल्म थी आवारा। और आप सबने मुझे बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा। एक मैसेज आया है, बहुत दिनों बाद आपको देखा, अच्छा लगा। आपकी आवाज और अंदाज दोनों शब्दों के मोहताज नहीं, एहसास के परवरता है। आप स्वस्थ और सृजनशील रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस शुभकामना के लिए। अब आप बताइए कि इस फिल्म का नाम कौन था और गीतकार कौन है? घर से मेरे दिल में अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गाँव में, गाँव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल में, अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, हाँ बेशरम शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। हमारी श्रोता ने लिखा है, सुदूर देश से परदेशी पक्षी भी सर्दियों में भारत आते हैं। जी हाँ, आप लिखती हैं, मैं रोता रहा परदेश में माँ का भीगा आंचल। बहुत भावनात्मक ये सारे संदेश हैं, ये बातें हैं जो हमारे दिल से बहुत जुड़े होते हैं। और इन सभी गीतों में एक ही बात कॉमन है, वो ये है दूर जाने का दुख, पीड़ा या फिर खुशी, जाहिर है वापस आ जाने की। आके मेरे द्वारे पे हाय रे बड़े मौके से, बेदर्द बेईमान बेकदर ने धोखे से, बेदर्द बेईमान बेकदर ने धोखे से, झाँक लिया तन मन में पलकों के झरोखे से। अब सैया भैया कहीं थाम ना ले, कोई माँ मैं क्या करूं, हाँ बेशरम शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी आया देश में। विरह या अभाव तो मन की व्यवस्था है, इसके फलस्वरूप ही अपने प्रयास की जीवंतता है। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, कैसे बदल सकता है भाग्य का जो लेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, ऐसा लगे जैसे पहले भी कहीं देखा है। दिल तड़पे बिना आराम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, हाँ बेशरम शर्म से जरा। बिल्कुल सही। ये फिल्म थी प्रतिज्ञा और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। हमारी एक श्रोता ने बहुत ही भावनात्मक संदेश लिखकर भेजा है कि परदेसी पति भी थे, अब बच्चों के बच्चे भी परदेसी हो रहे हैं। एक समय में पति का विरह था, मिलन सप्ताह में एक दिन 7 दिन विरह, वो समय संयुक्त परिवार में रहकर बिताया। 13 साल तब गीत पसंद था मुझे मुकेश की आवाज में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, और फिर आंसू भरी है ये जीवन की राह। लेकिन ये तो है कि कोई उनसे कह दे मुझे भूल जाए, ऐसा क्यों, भूलने की बात क्यों। लेकिन हाँ, ये बात समझ में आती है कि दूरी की पीड़ा तो होती है। और अब जो गाना आपके लिए बताना है आपको, ये आवाज किसकी है? हमारे बचपन में हमारे पापा परदेसी सॉन्ग वाली ऑडियो कैसेट लेकर आए थे। तब सब गाने हिंदी फिल्मों के परदेसी शब्द पर थे। हम वो बार बार बजाया करते थे और सुनने का बड़ा मजा आता था। खास करके राजा हिंदुस्तानी का परदेसी वाला गाना बार बार रिपीट करके सुनते थे। आपने हमें लिखकर भेजा है, आप मतलब आप में से एक श्रोता ने। मेरी जान
बतला जरा तेरे देश में रूप इस तरह खिलता है क्या? कितनी खिली धूप में खड़ी हैं आप राष्ट्र जी। बिल्कुल आप सबसे मिलने के इंतजार में और अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। नथनी कान में बाली बिंदिया का ये तारा रेशम की ये घगरा चोली देखते ही दिल हारा। रंग है तेरा ऐसा निराला, कुछ काला कुछ गोरा, जादूगर है आँखें तेरी, तू है एक लुटेरा। ला 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 ला। परदेसिया तेरे देश में दिल लगा मिलता है क्या? मेरी जानिया तेरे देश में तीर इस तरह। अब आप ही देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे के देश के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके देश में ऐसा होता है या आपके देश में ऐसा होता है। विद भारती को और जो रेडियो टीम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप अलग अलग रुचि के विषय लाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, शुक्रिया। मौसम भीगा महका महका, मस्त पवन लहराई, अरे चोरी चोरी छू के सजन को, अरे लेके संदेशा आई। मैं हूँ दीवाना हम बहका बहका, मस्ती अनोखी छाई, कानून कह दे अब क्या कहती है, तुझसे पवन पुरवाई। मेरी जानिया तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या? बदला जरा तेरे देश में प्यार इस तरह खिलता है क्या? मेरी जानिया परदेश यानी दूसरा देश। बहुत दिनों पहले अपने गांव में ही लोग सिमट कर रहते थे। किसी कारणवश पढ़ाई या बीमार होने पर, अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर लोग उसे परदेश जाना कहते थे। अपने देश भारत में ही कितने प्रदेश हैं जो राज्य कहलाते हैं, मगर अब तो देश छोड़कर विदेश शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के बहाने देश जाकर वहीं रह जाते हैं। किसी तरह से ठीक नहीं। इसलिए प्रियतमा अपनी प्रेमी को विदेश भेजना नहीं चाहती और कहती है, मत जाइए विदेशवा छोड़ के, नौकरिया छोड़ के। मुंह पे पसीना है बिखरे केसू, लागी किसकी लगन है, अंग तेरे क्यों हाय कांप रहे हैं, आखिर क्या उलझन है। तेज हुई है आँख की धारा, धक धक करता मन है, तू क्या जाने इन राहों में चारों ओर अगन है। ला 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 ला
जानिया। जी हाँ, मैंने पूछा था कि ये आवाज किसकी है, इस गीत को किसने गाया था, और आप सबके जवाब हमारे पास पहुंचे हैं। और फिल्म का नाम है गरम खून। वैसे मैंने ये प्रश्न तो पूछा नहीं था, लेकिन आप में से बहुत से श्रोताओं ने हमें लिखकर भी भेज दिया है और जवाब आपके सही होते हैं। लेकिन अभी मैंने पकड़ लिया, कुछ लोगों के जवाब गलत भी आ जाते हैं। जाहिर है सारे जवाब आ जाना जरूरी तो नहीं। और यहाँ बिल्कुल सही, ये आवाज जो थी वो सुलक्षणा पंडित की थी। फिल्म का नाम था गरम खून, गीतकार थे सिंगार और संगीतकार शंकर जयकिशन। अगला गीत आपको बताना क्या है, सुनिए तो, मैं पूछती हूँ ना। फिल्म का नाम बताना है आपको, और ये आवाज कौन सी है ये भी याद कर रखिए। फिल्म का नाम और ये आवाज किसकी है। अनजाने तुम कौन में छाए हो, दो पल की पहचान में मन को कितने भाए हो। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि आपकी मखमली और कशिश भरी आवाज हमें बरबस प्रोग्राम सुनने पर रेडियो के पास खींच ले आई। आपका रेडियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई रेडियो के पास आ जाने के लिए। मेरा फूलों का देश जहाँ चांदी सा चमचम चमके गगन और सोने सी उजली जमीन है। मेरा फूलों का देश जहाँ चांदी सा चमचम चमके गगन और सोने सी उजली जमीन है। तुझे देखा तो अब मुझे ऐसा लगा, तुझे देखा तो अब मुझे ऐसा लगा, वहाँ तेरी ही बस एक कमी है। अनजाने तुम कौन नैन में छाए हो, दो पल की पहचान में मन को कितने भाए हो। की पहचान में मन को कितने भाए हो, होता है ना, चाहे वो परदेसी ही क्यों ना हो। और परदेसी शब्द में बहुत गहराई छुपी है। परदेसी को लेकर कई बातें की जाती हैं। परदेसी बाहरी देश के रहने वाले होते हैं, वो रूखे होते हैं, उनमें लगाव नहीं होता, वो प्यार करना नहीं जानते हैं, परदेसियों से कभी हकिया नहीं मिलाना, वो बेवफा होते हैं, परदेसी बीच मझदान में छोड़ के चले जाते हैं और नायिका को रोते छोड़ जाते हैं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। सारी बातें जो है वो दुख से जुड़ी हैं, विरह से जुड़ी हैं, लेकिन आप ही तो जाते हैं और फिर वो जो गीत खुश होकर गाते हैं उसका तो आपने लिखा नहीं, उसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। नहीं, ऐसा भी होता है भाई, वापस आ भी जाते हैं, लेकिन वो जो जाने वाली और दूर रहने वाली पीड़ा है ना, वो तकलीफ देती है। और मैंने पूछा था ये कौन से फिल्म का गाना है। फिल्म का जवाब जो प्रश्न का है आप सबने सही लिखकर भेजा है, महासती बेहुला। थोड़ा सा अलग सा नाम था और आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। जल्दी जल्दी
आप हमें सही जवाब लिखकर भेज देते। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया, जो हो परदेस में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। और आपने एक श्रोता ने ये भी लिखा, आपको अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। जैसा आपने लिखा है कि मेरा काम, हमारा काम आपको एंटरटेन करना है, मनोरंजन करना है, पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब नए जमाने के गीत भी। परदेसी परदेसी ये गीत किन अदाकारों पे फिल्माया गया था और आवाजें किन की हैं? आप तो वैसे फिल्म का नाम भी बता देंगे, मुझे पता है। मोहब्बत कर ली परदेसी। जो वापस आने के लिए परदेश जाएं वो तो फिर भी बर्दाश्त होता है, पर जो कभी ना आने के लिए चले जाते हैं वो जाने चले जाते हैं कहाँ। बहुत ही भावुक सा संदेश हमारी एक श्रोता का। लाऊंगा मैं चांद तारे, कहते हैं ये प्रेमी सारे, मुझको ये कहना नहीं, आंखों में सब लिखा है। कर ले यकीन तू, ये चेहरा मेरा आईना है। ये आपने किस गायिका के लिए लिखा है, किस आवाज के लिए लिखा है? क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा। ये आवाज इतनी प्रिय है कि लाखों की भीड़ में भी पहचानी जाती है। सुरीली आवाज, ओल्ड इज गोल्ड। अब मैं तो पुराने गाने भी अपने बहुत सारे सुनाए, नाम लिखना था ना। और एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, अपने भारत देश में अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से आकर रह रहा है तो हम उसे परदेसी कहते हैं। NIR, नॉन इंडियन रेसिडेंट से रेसिडेंट्स। पढ़ नहीं पाए, बात इतनी सी कह नहीं पाए। आंखों में लिखा था पढ़ नहीं पाए, बात इतनी सी कह नहीं पाए। आज कहना पड़ा मेरे यार, तू ही है मेरे दिल का करार। सांसें बन गई यारा धुन ये प्यार की परदेसी। परदेसी मैंने मोहब्बत कर ली परदेसी। सुंदर सा शेर हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, अगर तुम मिल भी जाते तो ना होता खत्म अफसाना। अगर तुम मिल भी जाते तो ना होता खत्म अफसाना, फिर उसके बाद दिल में क्या खबर क्या आरज़ू होती।
आरज़ुएं कभी खत्म नहीं होती और जो पूरी हो जाती है उसके बाद नई जो है वो शुरू हो जाती है। और एक श्रोता लिख के भेजती हैं कि परदेसी होके भी दिल लगा के बैठे हैं, एक परदेसी को अपनी दुनिया बना के बैठे हैं। अब तो तमन्ना है इस दुनिया में जिंदगी बिताने की, क्योंकि इस परदेसी को ही हम अपनी मोहब्बत बना बैठे हैं। क्या बात है। और जी हाँ, आपने सही लिखकर भेजा है। ये गीत जो था फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से रानी मुखर्जी और सलमान खान पर ये गीत फिल्माया गया था। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें थी। गीतकार थे सुधाकर शर्मा, एक नई सी अलग सा नाम है, और इसके डायरेक्टर थे निर्देशक के मुरली मोहना। अब अगला गाना फिल्म का नाम बताना है और लता जी के साथ कौन सी आवाज है। बहुत ही सवाल इजी सा सवाल। चोरी चोरी मिलते हैं रे चार चकोरी, ओ परदेसिया परदेसिया। फिल्म का नाम भी बता देना। पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल। अब देखिए ये परदेसी से सिर्फ मोहब्बत की बात है, क्या बात है। लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई सभी को अपनों के दूर जाने का दुख तो झेलना पड़ता है, पर फिर मिलन का सुखद सुख भी होता है। बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम, इस गीत की पंक्ति भेजी है। सही जवाब आने शुरू हो गए। बहुत आसान सा सवाल जो था। गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं, नदियाँ किनारे पे छत पे चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। मिस्टर नटवर लाल, बिल्कुल सही जवाब। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी, ये आवाजें उनकी थी। और एवरग्रीन राग रेखा और अमिताभ बच्चन पर ये गीत जो है वो फिल्माया गया था। अब जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है कि इस फिल्म का नाम क्या है। परदेसी ओ परदेसी ओ परदेसी ओ परदेसी, परदेसी ओ परदेसी ओ परदेसी ओ परदेसी।
की शादी तय हो गई है, हम उसे प्रेम रोग का ये गाना गाकर खूब सताते थे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो भय परदेसी। जी हाँ, सुपरहिट फिल्म थी ये प्रेम रोग। और मैंने पूछा था भाई ये कौन सी फिल्म का गीत है, तो जल्दी से लिखकर भेजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। जी हाँ, फिल्म का नाम है 50-50। आपने कुछ लोगों ने लिखकर भेजा है और एक श्रोता लिखकर भेजती है कि क्योंकि बहुत इंतजार के बाद किसी ने तो नजर डाली हमारी बात पर। अरे आप लिख के भेजिए, तो बस जितना वक्त है उसमें मैं सब संदेशों पे नजर डालने की पुरजोर कोशिश करती हूँ। और अब अगला जो गीत है आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। आपको बताना ये है कि ये गाना कौन से फिल्म का है। एक श्रोता लिखकर भेजती हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। अच्छा शेर है, लेकिन क्या ये हमारे आज के प्रोग्राम से जो सब्जेक्ट है उससे तो नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब दिल भी परदेसी हो जाता है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि आज के समय में तो अपने साथ आसपास रहने वाले भी मिलना जुलना नहीं चाहते, परदेसी बन गए। पहले लोग चिट्ठी और तार से संदेशा भेजते थे, अब तो मोबाइल का जमाना है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। मैंने कहा था ना, डिजिटल दुनिया ने बहुत बदल दिया सब कुछ, पर चिट्ठी आने का जो इंतजार रहता था उसका मजा ही कुछ और होता था। बिल्कुल। आज तो सभी परदेसी मिक्स किए हुए हैं। क्या सोच के लिखा आपने ये? मुझको इस पर शक था तब से, एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा, लो गया दिल। अब दिल परदेसी हो गया है। जी हाँ, परदेश देशों की दूरी नहीं बल्कि अपने दिल से दूर है वो परदेश में। आजकल फोन कॉल, वीडियो कॉल और न जाने कितने ऐसे साधन हैं जिनसे दूरी महसूस नहीं होती, पर जब भी कोई अपना परदेश से लौट कर आता है तो दिवाली हो ही जाती है, जैसे श्री राम के आने का उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं। और एक श्रोता लेकर भेजते हैं, आजकल के जमाने में परदेश आम बात हो गई, जिसे देखिए परदेश जाना लगा। घूमने जाना और बात है, जाके वहां बस जाना और किसी को बहुत लंबे इंतजार में छोड़ देना, वो हुआ ना परदेसी। मैंने
मैंने पूछा था कि मैं आपको फिल्म का नाम बताना है, सही लिखकर भेजा है कच्चे धागे। जी हाँ, कच्चे धागे का यह गीत था। लता मंगेशकर के साथ थे कुमार सानू। और अब जो अगला गाना है, बहुत प्यारा सा, मीठा मीठा सा, किसकी आवाज है बताएंगे जल्दी से? सबने सही लिखकर भेजा है। फिल्म बहार का ये गीत जो 1951 में आई थी, और ये आवाज, ये गीत जो है वो विजंती माला पे फिल्माया गया था और आवाज थी शमशाद बेगम की। यही था मेरा प्रश्न। बीते जमाने में परदेश जाना बहुत ही बड़ी बात होती थी। आजकल ये सामान्य सी बात है। परदेश में रहने वाले बच्चे या लोग अपने देश आने को ललायत रहते हैं। परदेश में एकाकीपन खलता है। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे देश में आपके परिवार के लोग, बच्चे जो आपसे इतनी दूरी पर रहते हैं, परदेशियों की तरह रहते हैं। होता है ऐसा। और ये गीत कौन सी फिल्म का है, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, जल्दी से मुझे लिखकर भेज दीजिए। बताना आपको ये भी है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है और नायिका के साथ और भी कोई है पर्दे पर।
बिठा के मुझे चैन की डोली में, हाय वो परदेसी मैं। बिल्कुल सही आप श्रोता ने लिखकर भेजा है। फिल्म बरसात की एक रात का ये गीत था और राखी और अमिताभ बच्चन इस गीत में नजर आते हैं। और अगला गाना जो है ना वो आपको बताना है बस फिल्म का नाम, सिर्फ फिल्म का नाम। बहुत आसान सा। बहुत सारे मेरे पास अभी और भी संदेश लगातार आते जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सा संदेश है कि बड़े संसाधन, धन की गति और घूमने में आनंद खोजने की ललक भी इंसान को परदेश ले जाती है। एक बड़ा साधन संपन्न वर्ग परदेश जाने को रिलैक्स के शगल के रूप में देखता है। कुछ ज्ञान की खोज के लिए तो कुछ दुनिया को समझने के लिए भी परदेश की यात्रा करते हैं। यात्राएं थक कर घर लौट आने का सुखद सबक भी देती है। घर और परदेश का ये प्रेम चलता ही रहता है। अब जाना कहाँ रे, अब जाना कहाँ, अब जाना कहाँ रे, अब जाना कहाँ। वादा ले ले नहीं रहना गोरी तेरे बिना। परदेसी पिया हो परदेसी पिया। फिल्म का नाम ही था परदेसी जो आप सबने लिखकर भेजा है। और ये गीत फिल्माया गया था मुमताज और बिस्वजीत पर और आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। भाई परदेसी पर तो कई गीत लिखे गए हैं लेकिन समय सीमा तो तय है। तो बस आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की, समाप्त करने की मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत।